कल दोपहर के बाद से भूकंप की दहशत में जी रहे लोगों का डर पूरी रात भी खत्म नहीं हो सका। नेपाल में आफ्टर शॉक आने का सिलसिला लगातार जारी है और देर रात भूकंप के 3 झटकों से नेपाल फिर कांप उठा। लोग पूरी रात जागते रहे। बिहार में भी दहशत का आलम कम नहीं है। लोगों ने पार्क और मैदानों में पूरी रात गुजारी है। नेपाल में अब तक 68 लोगों के मरने की खबर है, जबकि बिहार में इस बार 42 लोगों की मौत हुई है। लोग कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। नेपाल और बिहार दोनों जगह की तस्वीर देखिए। पूरी रात लोगों की मैदान में, पार्कों में बीती है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल दोपहर के बाद से भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं, उसके बाद लोग घर जाने से डर रहे थे। इसलिए पूरी रात अपने पूरे परिवार के साथ वो पार्कों में, खुले मैदानों में वो रात गुजारे। तो एक के बाद एक भूकंप के झटकों से नेपाल में अब भी दहशत है। नेपाल में आज सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार की रात से आज सुबह तक नेपाल में 3 बार भूकंप के झटके आए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.8, 4.2 और 5.1 मापी गई है। भूकंप का आखिरी झटका आज तड़के 3 बजे आया और भूकंप का केंद्र जमीन से 15 से 20 किलोमीटर नीचे था। आपको बता दें, कल नेपाल में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 68 हो गई है। और भूकंप से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए अपने सहयोगी रवि ठाकुर का रुख करते हैं। रवि जी प्रत्युष, आपको बता दें कि नेपाल में एक के बाद एक लगातार झटके आ रहे हैं और वहां पर लोग जो है काफी दहशत में। आपको हम आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। नेपाल में आज तड़के सुबह 3 बजे वहां पर भूकंप आया था और ये जो भूकंप था वो 5.1 तीव्रता का। आपको बता दें कि नेपाल में एक के बाद एक लगातार झटके आ रहे हैं और वहां पर लोग जो है काफी दहशत में। आपको हम आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। नेपाल में आज तड़के सुबह 3 बजे वहां पर भूकंप आया था और ये जो भूकंप था वो 5.1 तीव्रता का भूकंप था। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग दहशत में हैं, क्योंकि कल रात भूकंप के 2 झटके नेपाल में महसूस किए गए थे, जो 4.8 और 4.2 तीव्रता वाले थे। तो कहीं ना कहीं जो लगातार झटके आ रहे हैं उसकी वजह से लोग नेपाल में काफी दहशत में हैं। लोग खुले में वहां पर सो रहे हैं। इसके अलावा नेपाल ही नहीं, आपको दूसरे हम ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे जो बिहार के हैं, क्योंकि बिहार में काफी दहशत में है लोग वहां पर। और बिहार में आपको ये भी बता दें कि नेपाल में लापता हुआ अमेरिकी हेलीकॉप्टर, जी हां, भूकंप आया था उसके बाद एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर वहां पर लापता हो गया है। UH-1 हुई हेलीकॉप्टर है जो लापता हुआ है भूकंप आने के बाद, और चारीकोट के पास से यह हेलीकॉप्टर लापता हुआ है। हम आपको बता दें कि भूकंप के झटके लगातार पिछली रात से वहां पे चल रहे हैं। लोग दहशत में हैं। अमेरिकी एक हेलीकॉप्टर है जो वहां पर गायब हो गया। और बात करें बिहार की, तो पटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। कल जो भूकंप आया था, पूर्वी चंपारण में 4 की मौत हो गई थी। जी हां, पूर्वी चंपारण में 4 लोगों की मौत हुई। गोपालगंज में 3 लोगों की मौत हुई है। जो कल भूकंप आया था, मधेपुरा और सारण में 3 लोगों की मौत हुई है। और ये लगातार जो लोगों का सिलसिला है जो मौत का, वो बढ़ता ही जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। दरभंगा में भी 2 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार जो भूकंप के झटके हैं उसका सबसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो बिहार में हुआ है। सिवान है, शिवहर है, पश्चिम चंपारण में 1 लोगों की मौत हो गई है। तो जो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां से भूकंप से काफी नुकसान हुआ है। औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर में 1 की मौत हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे मौके पर जायजा ले रहे थे, रात भर लोगों में पार्क में मिल रहे थे, वहां उनसे बातचीत कर रहे थे। सहरसा और शेखपुरा में 1-1 की मौत हो रही है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं किस किस जिले में कहां कितने लोगों की मौत हुई है। पटना में 3 लोगों की मौत हुई है। भूकंप से बिहार में अब तक 42 लोगों की मौत आ गई है और यह आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भी वहां पर लोग जो हैं काफी दहशत में हैं, काफी हालांकि एक नया मामला हम आपको बता दें कि किस तरह से भूकंप आने के बाद जो है लोग काफी दहशत में, काफी खौफ में हैं, क्योंकि मधेपुरा में दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये जो मौत है भूकंप से नहीं हुई है। लोग घबरा गए हैं, इतना घबराए कि उनको दिल का दौरा आ गया। मोतिहारी में हार्ट अटैक से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो जो लोग हैं, भूकंप का डर इतना उन पर हावी हो गया है कि उनको दिल का दौरा पड़ रहा है और उनसे उसकी मौत हो रही है। मुजफ्फरपुर में 1 की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां पर लोग भूकंप से नहीं, हार्ट अटैक से भी उनकी जो है मौत हो रही है। तो हम तो यही अपील करेंगे लोगों से कि शायद वो घबराएं नहीं और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। ओवर टू यू प्रत्युष। शुक्रिया रवि।
तो नेपाल में राहत के काम में जुटा अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिकी जवान भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे थे और आशंका जाहिर की जा रही है कि ये फ्यूल खत्म होने के कारण ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। कल से ही हेलीकॉप्टर को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। V-22 रोटर विमान की मदद से हेलीकॉप्टर की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक लापता हेलीकॉप्टर का कोई भी सुराग नहीं मिला है। नेपाली सैनिकों ने जमीन पर हेलीकॉप्टर को तलाशा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। यह हेलीकॉप्टर पिछले महीने आए भूकंप के बाद नेपाल में राहत और बचाव के काम में लगा हुआ था। हेलीकॉप्टर अमेरिका और नेपाली सुरक्षा बलों के साथ राहत सामग्री लेकर जा रहा था। और चलिए अब रुक करते हैं पटना का अपने संवाददाता अमिताभ ओझा का। अमिताभ, ये बताइए कि बिहार से और क्या अपडेट है, कितने नुकसान की खबर है? अमिताभ, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो अमिताभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि नेपाल के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों में भी नुकसान पहुंचा। खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। 42 लोगों की मौत की खबर है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये जो नेपाल के पास से सटे हुए जो इलाके हैं, उन इलाकों से मौत की खबरें आई हैं और अब तक की जानकारी के मुताबिक 42 लोगों की बिहार में मौत हो गई है। हालांकि बिहार सरकार लगातार लगी हुई है लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। हमारे साथ अमिताभ ओझा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमिताभ, बिहार से क्या अपडेट है, कितने नुकसान की खबर है? देखिए प्रत्युष, अभी तक कल जो दोपहर से भूकंप आया था उसके बाद से अभी तक 42 लोगों की मौत हो गई है। और सबसे ज्यादा आपको बताया कि यहाँ भूकंप से धरती जितनी डोली है, लोगों का दिल डोल रहा है। और अभी तक 16 लोग जो आंकड़े हैं उसमें 16 लोग ऐसे हैं जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, यानी कि वो घबराहट में उनकी मौत हुई है। और इसमें पटना में जो 3 मौतें हुई हैं, 2 लोगों की मौत, जिसमें एक महिला अंजू देवी है, दूसरा एक दवा व्यवसायी है, उनकी 2 हार्ट अटैक से मौत हुई है। और ये सिलसिला बिहार के अलग अलग हिस्सों में है जहां लोग काफी दहशत में है। और लगातार 25 अप्रैल को जो भूकंप आया था उसे लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे, लेकिन फिर जो कल जिस तरीके से भूकंप आया है उसके बाद फिर से ये दहशत सामने आई है। और सबसे ज्यादा इसमें जो प्रभावित हो रहे हैं वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो लगातार इस हमले के बाद कई इलाके ऐसे हैं जहां बच्चे दहशत में आ गए हैं, सदमे में आ गए हैं। हालांकि स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कल ही बैठक की और उसके बाद सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन जो छुट्टी है वो पहले 18 मई से होने वाली थी, लेकिन सभी को आज के डेट से ही बंद करने का आदेश दे दिया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन लोगों में दहशत बना हुआ है। कल देर रात तक लोग खुले मैदानों में, पार्कों में जमे रहे थे क्योंकि उन्हें आशंका था। और सबसे खास बात इसमें अफवाहों को लेकर काफी बाजार गर्म है। कई तरह की अफवाहें आ रही हैं जिसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई अफवाहें हैं जो टाइमिंग है, जबकि भूकंप सरकार की तरफ से भी लोगों को कहा जा रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप बहुत ज्यादा परेशान या चिंतित ना हो। न्यूज 24 भी लगातार दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, और जो तमाम अफवाहें फैल रही हैं भूकंप को लेकर, उन अफवाहों पर आप गौर ना करें। लेकिन पिछली बार देखिए अमिताभ, पिछली बार इस तरह के वाकये कम हुए थे, लेकिन आप बता रहे हैं कि इस बार हार्ट अटैक के तकरीबन 16 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें भूकंप की वजह से डर के मारे लोगों का हार्ट अटैक हुआ, लोगों की जान चली गई। बिल्कुल प्रत्युष, जैसे मैंने बताया कि पिछले बार जो भूकंप आया तो अचानक आया और उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जिंदगी जो है समान हो गई थी, लोग भूल रहे थे उस वाकये को। लेकिन जिस तरीके से कल भूकंप आया और लगातार जो झटके आ रहे हैं, आज सुबह भी 5:27 पे यहाँ झटके महसूस किए गए हैं, तो लगातार जो झटके आ रहे हैं उससे लोगों में दहशत और बढ़ते जा रहा है और लोग परेशान हैं, क्योंकि इसको लेके कोई सटीक पूर्वानुमान भी नहीं हो सकता है। और लोग जो है परेशान है, कई तरीके की अफवाहें फैल रही है और लगातार इस तरीके जो प्रशासन की तरफ से लगातार इस तरह के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि आप अफवाहों पे ध्यान न दें। खुले स्थान में जो बचाव के, जो भूकंप से बचाव के तरीके हैं, न्यूज 24 की भी यही अपील है तमाम दर्शकों से कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ।